हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रा एल्गोरिथम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। गिवन अ ग्राफ एंड स्टार्टिंग वर्टेक्स वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। हमें ग्राफ गिवन गिवन होगा जो कि वेटेड होगा एंड डायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ होगा। एंड हमें गिवन होगा एक स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड स्टार्टिंग वर्टेक्स से हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फॉर एवरी वर्टेक्स। तो सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये ग्राफ है, इसका हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स दिया है एज अ 1 और हमें कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सेलेक्टेड वर्टेक्स वर्टेक्स अब जो भी स्टार्टिंग वर्टेक्स हमें मिला है उसको छोड़ के बाकी सबको हमने इधर लिखना है। कैसे लिखेंगे? 1 इज स्टार्टिंग वर्टेक्स तो हमने उसे छोड़ दिया। देन हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिक्स सिक्स नोड है हमारे पास। 1 को हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स माना है तो 1 को हमने नहीं लिखा। 1 और 2 के बीच में अगर नोड एज प्रेजेंट है तो हम उसको लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में ये एज है तो इसको हमने लिखा, तो ये आ जाएगा 50। देन 1 और 3 के बीच में कोई एज है? हाँ बिल्कुल है। 1 और 3 के बीच में 45। 1 और 4 के बीच में 1 और 4 के बीच में 10। 1 और 5 के बीच में अगर किसी भी नोट के बीच में एज प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उधर इन्फिनिटी लिखेंगे, ये इन्फिनिटी। और 1 और 6 के बीच में एज प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो इन्फिनिटी। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट हमें मिनिमम देगा उसको हम वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें फोर नोड 4 जो है वो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रहा है तो हमने उसको सेलेक्ट किया, तो इधर पे लिख देंगे 4 इज़ गिविंग मिनिमम कॉस्ट, तो हमने 4 को सेलेक्ट किया। अब हम 4 से बाकी सारे नोट की तरफ देखेंगे तो 4 से 2 के बीच में अगर नोट एज एग्जिस्ट करता है तो हम उसको लिखेंगे। 4 से 2 के बीच में कोई नोट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 50। एंड 4 से 3 के बीच में कोई एज एग्जिस्ट करता है क्या? 4 से 3 के बीच में नहीं, तो 45 को हमने एज इट इज़ लिखा। नाउ 10 को हमने सेलेक्ट कर लिया है तो 10 को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। देन 4 टू 5 कोई एज, 4 से 5 15। जैसे 4 से 5 के बीच में क्या है? 15 है। 15 प्लस हमने जो नोट सेलेक्ट किया है उसका कॉस्ट कितना है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 25, तो हमने 25 लिख लिया। 4 से लेके 4, नोट 4 एंड नोट 6 के बीच में एज प्रेजेंट है क्या? नहीं है प्रेजेंट, तो इन्फिनिटी रहने दिया। नाउ अगेन हमें जो भी नोट मिनिमम कॉस्ट देगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमने सेलेक्ट किया। ये तो पहले से ही दे चुका है, जो पहले से दे चुका है उसको हम दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास कौन सा नोट बचते हैं? 2, 3, 5, 6 विच इज़ गिविंग मिनिमम कॉस्ट, दैट इज फिफ्थ नोट इज गिविंग मी मिनिमम कॉस्ट, तो हम फिफ्थ नोट को सेलेक्ट करेंगे। नाउ फिफ्थ नोट को लेके हम बाकी नोट से एज ढूंढेंगे। 5 और 2 के बीच में कोई एज है क्या? हाँ है। 5 और 2 के बीच में 20 इज एज, तो 20 प्लस कौन सा एज सेलेक्ट किया था, कौन सा कॉस्ट हमने सेलेक्ट किया था, दैट इज 25 इक्वल्स टू 45। क्या 45 इज स्मॉलर देन 50? अगर ऐसा है तो हम 45 इधर लिख देंगे। ठीक। क्या 5 और 3 के बीच में कोई एज प्रेजेंट है? यस, विच इज 25। 5 और 3 के बीच में, तो 25 प्लस जो हमने कॉस्ट सेलेक्ट किया था दैट इज 25, 50। क्या 50 इज स्मॉलर देन 45? नहीं, तो हम 45 को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये तो सेलेक्टेड है, इसमें कोई छेड़छानी नहीं करनी है। फिर 25 और 5 और 6 के बीच कोई एच प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट तो है लेकिन जो डायरेक्शन है वो 6 से 5 के बीच में है, तो अगेन ये इन्फिनिटी रहेगा। नाउ अब हम सबसे ऐसे नोट को सेलेक्ट करें जो सबसे कम कॉस्ट है उसका, तो इधर 45 एंड 45 दोनों ही कम कॉस्ट है, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही हमने सेलेक्ट कर रखा है तो इन दोनों को छेड़ना नहीं है। तो 45 इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने सेकंड वाला सेलेक्ट किया। आप चाहे तो थर्ड नोट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने अभी सेकंड नोट को सेलेक्ट किया, तो 2। एक सेकेंड। तो 2 से ये तो 45 ही रहेगा क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट किया है। और 2 से 3 के बीच कोई एच प्रेजेंट है क्या? 2 से 3, हाँ 10 प्रेजेंट है। 10
प्रेजेंट है, तो 10 प्लस जो हमने कॉस्ट सेलेक्ट किया दैट इज 45, 45 10 प्लस 45 इज 55, 50 क्या 55 इज लेस देन 45 नहीं है, तो हमने एज इट इज उतार लिया 45 को। देन 10 को हमने एज इट इज लिखा, 25 को एज इट इज लिखा। क्यों एज इट इज लिखा? क्योंकि ये हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इस नोट की कॉस्ट को हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हमने एज इट इज लिखा। अब 2 से 6 के बीच में कोई एज प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो इन्फिनिटी। नाउ हमारे पास एक ही नोट बचता है, उसी को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया 3। 3 को हम 3 नोट को सेलेक्ट किया। नाउ हम 3 से बाकी नोट की तरफ बढ़ेंगे, तो 45 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। देन ये अभी सेलेक्ट किया। देन ये 4 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। नोट 5 इज ऑल्सो सेलेक्टेड, दैट मीन्स एज इट इज उतार दो। देन 6 को हम देखेंगे 3 और 6 के बीच में कोई एज प्रेजेंट है क्या? 3 और 6 के बीच में कोई एज प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इन्फिनिटी अगेन। अब हमारे पास एक नोट बचता है दैट इज 6। अब हमने 6 को सेलेक्ट किया, 6 को सेलेक्ट किया, तो 6। नाउ हम 6 से अब देखेंगे बाकी नोट की तरफ, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट हो चुका है, तो एज इट इज सभी पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी 45 10 25, और ये तो इन्फिनिटी रहेगा। फिर अब हमारे पास एक भी नोट ऐसा नहीं है जो कि सेलेक्टेड नोड ना हो, तो हमने सभी एलिमेंट को सेलेक्ट सभी नोट को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। तो जैसे हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या था? 1। स्टार्टिंग वर्टेक्स इक्वल टू 1 था, तो 1 से हम 2 की 2 नोट को जाना है, तो क्या जो पाथ है या फिर जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा? दैट इज़ 1 से 2 तक जाना है, तो 2 नोट को सेलेक्ट किया, तो 2 इज़ गिविंग मी 45, तो हमें 45 लगेगा। और पाथ क्या होगा? पाथ होगा 1 से 10 जाएंगे पहले, 1 से 4, देन 4 से 5, देन 5 से 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 10 प्लस 15 प्लस 20, दैट मीन्स 45, यानी 1 4 5 2। 1 से लेके 4 जाएंगे, फिर 4 से 5 जाएंगे, 5 से देन 2 जाएंगे, तो ये हमारा पाथ हो गया। फिर 1 से लेके 3 तक जाना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा? अगेन 45 लगेगा, तो हमें पाथ फाइंड आउट करना है, तो पाथ देख लिया 1 से लेके 3 तक, तो 1 से 3 यानी 45, ये तो डायरेक्ट ही एज है इसके बीच, तो 45 यानी 1 से डायरेक्ट 3, 1 से 3। ऐसे ही करके हम बाकी सारे पाथ को कैलकुलेट निकाल सकते हैं, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। ठीक, तो ये हमें पूरा शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा।